शेष सहस मुख गावे साधो, शेष सहस मुख गावे, शेष सहस मुख गावे साधो, शेष सहस मुख गावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थाके, नारद नाद बजावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थाके, नारद नाद बजावे। सनक सनंदन ध्यान धरत है, दृष्टि दृष्टि मुष्ट नहीं पावे। सहस सहस मुख गावे, साधो शेष सहस मुख गावे, साधो शेष सहस मुख गावे। लघु द्विरघ कछु कहा न जाई, जो पावे सो पावे। लघु दीर्घ कुछ कहा न जाई, सो पावे सो पावे। जी जूनी क्यों कैसे दर से, जी जूनी क्यों कैसे दर से, गंगोरज शीस चढ़ाई। अरे जी जूनी क्यों कैसे दर से, गोरज शीस चढ़ाई। चढ़ावे, गोरज शीस चढ़ावे। ब्रह्मरंध्र का घाट जहाँ है, उलट खेचरी लावे। ब्रह्मरंध्र का घाट जहाँ है, उलट खेचरी लावे। सहस कमल दल झिलमिल रंगा, सहस कमल दल झिलमिल रंगा, चोखा फूल चुनावे। चोखा फूल चुआवे। गंगा जमुना मध्य सरस्वती, गंगा जमुना मध्य सरस्वती, चरण कमल से आवे। गंगा जमुना मध्य सरस्वती, चरण कमल से आवे। पर भी कोटि परम पद माही, पर भी कोटि परम पद माही, सुख के सागर नहावे। पर भी कोटि परम पद माही, असुख के सागर नहावे। सुरति निरति मन मौन पद पौन पदारथ, सुरति निरत मन पौन पदारथ, चारों तत्व मिलावे। आकाशे उड़ चले विहंगम, आकाशे उड़ चले विहंगम, गगन मंडल को धावे। मोर मुकुट पीतांबर राजे, मोर मुकुट पीतांबर राजे, कोटि कलाच बिछावे। अवरन वरन तासु के नाही, विचरत हुए निर्दावे। अवरन वरन तासु के नाही, विचरत है निर्दावे। बिनहि चरणों चले चिदानंद, बिन मुख बैन सुनावे। बिनहि चरणों चले चिदानंद, बिन मुख बैन सुनावे। गरीब दास यह कथ कहानी, जो गूंगा गुड़ खावे। गरीब दास यह कथ कहानी, जो गूंगा गुड़ खावे। बात सही बात है कि यह कथ कहानी है, लेकिन कही भी जाती है। इसलिए कही जाती है कि इतना कहने के बाद भी जनता समाज नहीं समझता है, तो नहीं कहने पर क्या गति है, और नहीं समझे। शेष सहसमुख गाँव साधु, शेष सहसमुख गाँव। शेषनाग को 1000 फल है, और शेषनाग ये सदगुरु उस परमात्मा की महत्ता को अपने 1000 मुखों से गाते। शेष सहसमुख गाँव साधु, शेष सहसमुख गाँव। इसका गुणगान, सदगुरु का गुणगान, उस राम का गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर था के नारद नाद बजावे।
इतने नहीं, गरीबदास जी का कहना है कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साथ ही नारद जी अपनी नाद बजाते रहते, नाद बजाते रहते। ये लोग थक गए बजाते बजाते, भी बजा भी रहे, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थाके, ये लोग भी थक गए। नारद नाद बजाओ, नारद जी अपना नाद आवाज लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। सनक सनंदन ध्यान धरत हैं, दृष्टि मुष्ट नहीं आवा। और सनक सनंदन सनत कुमार ये लोग भी हैं, ये लोग भी ध्यान धरते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं, लेकिन दृष्टि मुष्टि में नहीं। न तो दृष्टि न तो मुष्टि में आ पाता है, दृष्टि में नजर नहीं आता है, तो दृष्टि मुष्टि नहीं आवा। न देखने में आता है, न हाथ में आता है, मुष्टि में आता है, ऐसा है। और आगे कहते हैं कि लघु दीर्घ कछु कहा न जाए। उस परम सत्ता को अब लघु छोटा और दीर्घ बड़ा दोनों नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जाएगा, वो तो अकथनीय है, अवर्णनीय है, उसको क्या कहा जाए। वो तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है, लेकिन क्या कहा जाए उसको, यही बात। इसलिए कहते हैं कि लघु दूर कुछ कहा न जाए, जो पावे सो पावे। उसको तो वही जान पाता है जो उसे अनुभव कर प्राप्त, जो उसका अनुभव प्राप्त कर लेता है, बस वही जान पाता है। उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो कहने और सुनने से परे है। जो कुछ कहा सुना जाता है वह मजबूरी है कहने की, उसे शब्दों में बांधकर एक इशारा मात्र किया जाता है। कहने की मजबूरी है, क्योंकि कहने इतना सब महापुरुष आए, कह गए, आज भी कह रहे हैं, लेकिन बहुत लोग भी ऐसे हैं जो इधर ध्यान ही उनका नहीं जाता। और इतना कहने के बाद ध्यान नहीं जाता, तो जब बिल्कुल कहना कोई बंद कर दे तो कैसे होगा, उस जनता का कल्याण कैसे होगा, जीवों को इस संसार से मुक्ति कैसे संत जन दिला सकते, यही बात। क्योंकि वहाँ करुणा और प्रज्ञा दो ही चीज़ रही जाती है, और एकमात्र उनका कर्तव्य होता है, जैसा कि तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि जे ही जानत सोई देहि जनाई। नियम यही कहता है कि जो जान जाता है उसका ये धर्म बनता है, कर्म बनता है कि वो दूसरों को जनाए, है ना। तो कह रहे हैं कि लघु दीर्घ कछु कहा न जाई, जो पावे सो पावे। मैंने जो उसको पा लेता है, अनुभव कर लेता है, वही उसको जानता है। करण जी जूनी को कैसे दर से गौरज गौरज शीश चढ़ाई। कह रहे हैं कि जूनी मैंने जिसको जुनून है, जिनको अहंकार है, गर्व है, उनको ये चीज़ कभी नहीं दे सकता। उसको कैसे दे सकेगा, है ना। गोरज शीश चढ़ाई, है ना, जब तक कि वह अपने सर का कलम नहीं कर देता है, अहंकार को मिटा नहीं देता है, तब तक वो देख नहीं पा सकता, उसको दर्शन नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि अहंकार ही तो वो पर्दा है जो हमें उस अपने प्रीतम से मिलने के लिए रोके रखता है। अहंकार ही वो घूंघट है जो हमें अपने प्रीतम से साक्षात्कार करने से रोके रखता है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का घाट जहाँ है, उलट खेचरी लावे। मैंने अपनी सूरती को उलट करके ब्रह्मरंध्र तक ले जाओ, तो उस ब्रह्मरंध्र के बाद फिर वही 10वां दरवाज़ा ब्रह्मरंध्र से जाने के बाद फिर अपना घर, अपना देश मिल जाएगा, अपना प्रीतम मिल जाएगा, है ना। ऐसा ही है ब्रह्मरंध्र से 10वां द्वार, ठीक। हाँ, ब्रह्मरंध्र का घाट जहाँ है, उलट खेचरी लावे, सहस कमल दल झिलमिल रंगा और चोखा फूल चुआवे। और उसके बाद पहले उसमें सहस डबल कमल जो सहस्रार है,
उसके 1000 पंखुड़ियाँ, सहस दल कमल बोलते हैं। वहाँ दिव्य प्रकाश व्याप्त है। वहाँ जो है झिलमिल झिलमिल प्रकाश भी जलता है। चोखा फूल फुला हुआ है, मैंने वैसा फूल है जिसके सहस्रदल कमल है, सभी पंखुड़ियाँ खिल उठती है। ऐसा दिव्य प्रकाश, वहाँ प्रकाश निकलता है। वहीं से घंटे की आवाज़ होती है। ठीक, और भी आवाज़ें हैं, नगाड़ा वगैरह भी है, घंटा शंख नगाड़े शब्द मार्ग में सुनते हैं लोग। प्रकाश मार्ग में वहाँ भी प्रकाश है ना। सहस कमल दल झिलमिल रंगा, चोखा फूल चुआवा, गंगा जमन मध्य सरस्वती, गंगा और जमुना के बीच में सरस्वती है। ये बायां जमुना दायां गंगा, इनके बीच में पीछे से रीढ़ की हड्डी से सरस्वती आती है। इन तीनों का संगम त्रिनेत्र के पास होता है। वहीं त्रिपुटी है, वहीं से दरवाज़ा खुलता है। और मन को सदैव वही प्रयागराज है, प्रयाग है, इलाहाबाद है, उसी में मन को स्नान कराते रहना चाहिए, तभी ये पवित्र होता है और फिर आगे का मार्ग खुलता है। परम कोटि परम पद माही, कोटि परम पद माही, सुख के सागर ना आदि ऐसा करता है और आगे बढ़ता है। तो वहाँ जो है परमों कोटि करोड़ों जो है प्रकाश है, वहाँ पर करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश है जो परम पद है। और उसमें फिर वह सुख के सागर में स्नान करता है, परम सुखी हो जाता है। यही चीज़ है वहाँ। सूरत निरत मन पवन पदार्थ चारों तत्व मिला, इसमें सूरति निरति मन और पवन सबको मिलाकर एक कर दो। सूरति के माध्यम से जब हम उधर जाते हैं, धीरे धीरे निरति होती जाती है, तो निरति अब समाप्त हो गई, अब सूरति बची। और सूरति को फिर सूरत के साथ मन अभी चलते रहता है, और पवन, ये सब मन पवन अभी चलते रहते हैं, मन चलते रहता है। फिर जाकर त्रिपुटी में मन भी शांत हो जाता है और फिर सब शांत हो जाता है। बस बचती है शून्य, कुछ भी नहीं बचता है, केवल शून्य का अनुभव प्राप्त होता है। और शून्य के बाद फिर अपना घर है, अपना देश है, वह अमर देश है, अपना निज नाम निज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जो आत्मा व परमात्मा। आगे कहते हैं, आकाश है उड़े चले चले विहंगम, गगन मंडल को धावे। अब ये आत्मा रूप में ये जो है विहंगम पक्षी का रूप धारण कर लेता है, और उस सूरत के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे वो शून्य में चला जाता है। और जब शून्य में चला जाता है, सभी विकार, सभी विचार, सभी इच्छाएं मिट चुकी होती हैं, और वो शून्य में चला जाता है। शून्य में जाते ही उसका साफ अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कहना आकाश से उड़े विहंगम, गगन मंडल को धावे, वो गगन मंडल में चला जाता है, शून्य में चला जाता है, और शून्य में ही हमारा घर है। मोर मुकुट पीताम्बर राजे, कोटि कला छवि छावे, आवरण बरण तासु को नाही, विचरत हो नेरावे। मोर मुकुट पीताम्बर छावे, अब यहाँ उपमा दिया गया है कि वहाँ सदगुरु जो निवास करता है, मोर मुकुट पीताम्बर सब वही मान लीजिए छाया हुआ है वहाँ। कोटि कला छवि छावे, और करोड़ों कलाएं वहाँ पर हैं, अर्थात दिव्य प्रकाश है, राग रागिनियाँ है ना, सुगंध है, ये सब चीज़ें वहाँ बिखरी रहती है। और उसमें अब वो लीन हो जाता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आवरण बरण, हाँ, गगन मंडल को धावे, आवरण बरण, हाँ, कोटि कला छपरा, वहाँ भी कलाएं हैं, वहाँ भी दिव्य ज्योति है, दिव्य प्रकाश है। उस स्थिति में पहुँचने के बाद ऐसा अनुभव होता है। आवरण बरण मैंने उसका न कोई बरण है और न आवरण है, अर्थात उसका न कोई रूप है न रंग है। तास को ना ही विचरत है, निर्दाव है, वो तो निराकार रूप से चारों तरफ विचरण करते रहता है, हर जगह है, हर जगह वो है, स्थित है। बिने
आगे उसके लिए वर्णन करते हैं कि बिन ही चरणों चले चिदानंद, बिन मुख बैन सुनावे। वही कि बिन पग चले ही सुने बिन काना, है ना, यही बात यहाँ आ गई। उसके पार पैर नहीं है, चलता है, हर जगह चलता है। तो उसी बात को करें, बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिन कर करम करहि विधि नाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, गहई घ्राण बिन बास अनेका। ऐसा कुछ है ना, पैर नहीं है, चलता है, तो इस आँख नहीं है, देखता है। बिन आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। मुख नहीं है, सब कुछ खाता है ना, वाणी नहीं है लेकिन सब बोलता है, ये नियम। इसीलिए इन्होंने कहा कि बिन ही चरण चले चिदानंद, वह चिदानंद, वह सच्चिदानंद जो है पैर नहीं है, चलता है, पैर नहीं है, चलता है। बिन मुख बैन सुनावे, मुख भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, फिर भी बोलता है, बैन सुनाता है, बोलता है। गरीबदासी अकथ कहानी जो गूंगा गुड़गांव। गरीबदास को तो का कहल जाए, ये तो अकथ कहानी, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कुछ बहुत कम है ना। इसको वाणी में हम बांध ही नहीं सकते। वो तो इसी प्रकार है जैसे गूंगा को गुड़ खिला दीजिए, चाहे मीठा फल खिला दीजिए, अब उससे पूछिए कितना मीठा है तो क्या बताएगा, वो बोल ही वाला ना, तो बताए क्या, है ना। इशारा करी, है ना, हाथे से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, यही बताएगा, है ना। वही तरह अब जे गुड़ खाए ली, वो क्या बताई, ये तो इशारा करके देखा, साहब गरीब साहब जी ये लिख दी, इशारा कर देना। ऐसे ही कबीर साहब भी इशारा करते, ऐसे भी जो जानते हैं इशारा कर देना। अब वो के समझे वाला आँख हो चाहिए, समझ में आ जाए तो थोड़ा इधर चलेगा, तो वो भी जब जान जाएगा तो फिर वो गूंगे की रीसर करा, बस यही होगा। ठीक।